नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी और साथ ही साथ लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझानी होगी कि अगर वर्तमान समय को और साथ ही साथ दुनिया की परिस्थितियों को देखते हुए अगर आज भी भारत का हिंदू अपने आप में जागृत नहीं होता और इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर नहीं होता कि आखिरकार ऐसा क्या है कि भारत के अंदर आज़ादी मिलने के बावजूद भी आज के समय में भारत का हिंदू पूरी तरह से गुलाम है और साथ ही साथ उसे अपने ही देश में ना ही तो धार्मिक यात्राओं को करने की आज़ादी है और ना ही वो अपने देश में सुरक्षित रह सकता है। तो आखिरकार वो आज के समय में आज़ाद है या सिर्फ और सिर्फ चंद नेताओं का गुलाम है। दोस्तों, भारत के हिंदू को अब पूरी तरह से जागृत होना पड़ेगा और इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में उनका भारत किस प्रकार का होगा, आने वाले समय में उन्हें अपने भारत में किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, क्या आने वाले समय में भारत के अंदर उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित होगा, क्या वो आज जिस पाई को कमा करके अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं, क्या एक्चुअली में वो पैसे और वो घर उनके बच्चों का रह पाएगा या फिर उनसे पूरी तरह से छीन लिया जाएगा। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर धीरे धीरे हिंदू आबादी घटती जा रही है और साथ ही साथ भारत के अंदर शांति प्रिय समुदाय की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर भारत के अंदर यही घटनाक्रम आने वाले 30 से लेकर के 40 सालों तक लगातार जारी रहा तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो चीजें आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रही हैं, कहीं ना कहीं वही चीजें आने वाले समय में भारत के अंदर भी हिंदुओं के साथ जरूर होंगी। क्योंकि भारत का हिंदू अगर इसी तरह से सोता रहा और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोजी रोटी में कमाने में बिजी रहा तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो जिस चीज को आज अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाना चाहते हैं, कल उनके बच्चे इस चीज का सुख बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आखिरकार किस प्रकार से भारत के अंदर ही आज के समय में भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू आबादी को डर करके रहना पड़ता है। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में भी भारत के अंदर भारत का कोई सा भी ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य के 2-4 जिले ऐसे ना हो जहां पर इस्लामिक आबादी बहुत ज्यादा हो और हिंदू आबादी बहुत ही कम हो। उन जिलों के अंदर हिंदू आबादी का रहना बहुत ही मुश्किल माना जाता है और धीरे धीरे वहां से हिंदू आबादी अपने आप ही पलायन कर रही है। दोस्तों, आप लोग भारत के किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके राज्य में कौन से इस्लामिक एरिया है जहां पर धीरे धीरे हिंदू पलायन कर रहा है और उन जिलों के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप सब लोगों ने क्या कभी इस चीज को सोचने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि भारत के अंदर धीरे धीरे हिंदू आबादी घटती जा रही है और साथ ही साथ मुस्लिम आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन सब चीजों के जानने के बावजूद भी आखिरकार भारत का हिंदू अब तक जागृत क्यों नहीं हो रहा और क्यों अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं कर रहा। आखिरकार वो कौन से ऐसे कारक है जिन्होंने हिंदुओं की मानसिकता को पूरी तरह से बंद कर दिया है और हिंदू मानसिकता इस तरह से खराब हो चुकी है कि वो आने वाले खतरे को देखकर भी पूरी तरह से मौन है। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने इस चीज को सोचने की कोशिश की है कि आखिरकार ज्यादातर हिंदू एरियो के अंदर ही इस बात के विज्ञापन क्यों चलाए जाते हैं कि हम दो और हमारे दो। आखिरकार ऐसा क्या है कि हिंदू एरियो के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा प्रसारित किया जाता है कि लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं, 2 बच्चे अच्छे, 2 बच्चे से ज्यादा बीमारी। आखिरकार ये 2 बच्चों वाला सिद्धांत सिर्फ
और सिर्फ हिंदू लोगों के ऊपर ही पूरी तरह से क्यों थोप करके रख दिया? आखिरकार क्यों हिंदुओं की मानसिकता में इस चीज को बिठा करके रख दिया कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करना कहीं न कहीं परिवार के लिए दिक्कत का कारण बनता है और साथ ही साथ देश के ऊपर एक बोझ बनता है, जबकि मुस्लिम एरियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आखिरकार क्यों नहीं भारत में रहने वाले शांति दूतों की मानसिकता में इस चीज को भरा गया कि 2 बच्चे करना ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है, 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करना देश के लिए बेकार होता है। आखिरकार क्यों ऐसी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के दिमाग के अंदर घुसेड़ दी गई और मुस्लिम आबादी को इस चीज से पूरी तरह से आजाद छोड़ दिया गया, जिसके कारण से हिंदू समाज आज के समय में 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करने में बहुत ज्यादा शर्म महसूस करता है, जबकि वहीं पर भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय पूरी तरह से बच्चे पैदा करने में आजाद है। और आज भी मुस्लिम लोगों के एवरेजली 6 से लेकर के 7 बच्चे होते हैं। अब आप लोग इस चीज को सोच करके देखिए कि एक परिवार जो कि 6 से 7 बच्चे एवरेजली पैदा कर रहा है, वहीं पर एक परिवार जो कि एवरेजली 2 से लेकर के 3 बच्चे ही पैदा कर रहा है, तो आने वाले समय में भारत के अंदर किस समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा होगी? आने वाले समय में भारत के अंदर किस आबादी का वर्चस्व सबसे ज्यादा होगा? आने वाले समय में किस आबादी से सबसे ज्यादा नेता होंगे? दोस्तों, अगर भारत का हिंदू आज भी इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आने वाला समय हिंदू लोगों के लिए पूरी तरह से भयावह होने वाला है। और जो परिस्थितियां हिंदू लोगों को आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, वही परिस्थितियां उन्हें अपने देश के अंदर भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए तो उनके पास भाग करके आने के लिए भारत का ऑप्शन था, लेकिन आप लोग सोच करके देखिए कि जब भारत के अंदर ही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होंगे तब आखिरकार भारत का हिंदू भाग करके कहां जाएगा? दोस्तों, हमारे नेताओं ने भी इस देश के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जिससे कि हिंदू पूरी तरह से बर्बाद और तहस नहस ना हो पाए। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि आज के समय में जबकि भारत के अंदर हिंदू आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है जो कि लगभग 80% के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सब लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि भारत के अंदर लगभग 90% नेता या 90% पार्टियां ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं और हमेशा ही मुस्लिमों के पक्ष में आवाज को बुलंद करती है। भारत के अंदर अगर मुस्लिम लोग कुछ भी कह दे तो वो पूरी तरह से माफ होता है, वहीं पर अगर हिंदू समुदाय कुछ कह दे तो वो उनके लिए सांप्रदायिकता हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्या है कि भारत के अंदर तमाम पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की ही बात करती हैं? क्या कभी आप लोग इन चीजों को सोचने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या कभी ये चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी? आखिरकार कब तक आप लोग आंख और कान बंद करके जिएंगे? आखिरकार कब तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद करने की ओर बढ़ते रहेंगे? आज के समय में भी अगर भारत का हिंदू इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करता तो शायद आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर हिंदू आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या यूं कहें कि भारत के अंदर हिंदू आबादी एक बार फिर से पूरी तरह से गुलाम हो जाएगी। तब जाकर के शायद भारत का हिंदू ना ही तो इस देश के अंदर आरक्षण के लिए लड़ पाएगा और ना ही जाति की बात कर पाएगा, क्योंकि तब हिंदुओं के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आज भी भारत के हिंदू के पास समय है कि वो पूरी तरह से अपनी चेतना को जागृत करे और एक साथ खड़ा होकर के इस देश को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन करे, जिससे भारत के अंदर हिंदू आबादी के साथ कभी भी कोई ऐसी अनहोनी ना हो पाए जो कि आज बांग्लादेश के अंदर हो रही है। दोस्तों, आप लोगों का हिंदुओं की मानसिकता और साथ ही साथ भारत के अंदर घटती हुई हिंदू आबादी के बारे में क्या सोचना है? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।